बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात कर रहे थे याजूज माजूज के बारे में। तो याजूज माजूज जो थे वो ज़मीन में फ़साद मचाते थे, फ़साद फिल अर्द करते थे। और फ़साद फिल अर्द में कई बातें आती हैं, जान माल इज़्ज़त आबरू लूटना, और भी कई बातें आती हैं। तो कुछ उलमा ने उनकी बीमारी लिखी हैं अपनी तरफ से। ये कुरान हदीस नहीं है, उलमा की ज़ाती राय है। मिसाल के तौर पे वो किसी मज़हब को मानने वाले नहीं थे और अल्लाह को नहीं मानते थे, यानी एथियस्ट थे। और आज भी तारीख़ गवाह है कि जिन मुल्कों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वो दीवार टूटने के बाद गए हैं, तारीख़ ये तो नहीं कह रही कि वो दीवार टूटने के बाद यहाँ गए हैं। तारीख़ इस बात पे गवाही दे रही है कि याफिस की औलाद आज कल दुनिया में इन मुल्कों में आबाद है। और वो कितना है वो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। सबसे ज़्यादा अमेरिका में, फिर यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में। आप देखें कि यहाँ पे एथियस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है। ये बीमारी किस में थी? याजूज माजूज में थी कि वो किसी मज़हब को नहीं मानते थे और अल्लाह पाक को नहीं मानते थे। और इन मुल्कों में एथियस्ट कसरत से हो रहे हैं। फिर इनमें ये बीमारी थी कि ये कहते थे कि हम जो मर्द हैं ये सिर्फ अपने आगे की पीछे की शर्मगाह को छुपाते हैं। तो औरतों का भी हक है, वो जैसा चाहे लिबास पहने, चाहे आधा लिबास पहने, चाहे पूरा पहने, चाहे ना पहने। तो ये बीमारी भी कहाँ से पहुँची है अगर ये हम में शामिल नहीं हुए? ये सोच कहाँ से पहुँच रही है कि आज इन मुल्कों में ये बात हो रही है कि ये औरत का हक है कि वो चाहे तो आधा लिबास पहने, चाहे तो पूरा पहने, चाहे तो ना पहने। ये सोच अचानक लोगों में कहाँ से मुंतकिल हो रही है? ऐसे इनको ये भी बीमारी थी कि मर्द मर्द से और औरत औरत से अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करे तो इसमें क्या हर्ज है। और अगर वो आपस में शादियाँ करना चाहें मर्द मर्दों से और औरतों औरतों से, तो इसमें क्या हर्ज है। ये अगर नहीं निकले तो ये सारी बीमारियाँ इन कंट्रीज़ में कहाँ से पहुँच रही हैं। फिर एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि 1927 में दुनिया की आबादी जो थी वो सिर्फ 2 अरब थी। तो 1927 साल में दुनिया की आबादी सिर्फ 2 अरब तक पहुँची और आज 2020 है और दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है। तो 6 अरब आबादी कैसे बढ़ गई? 2 अरब से 8 अरब हो गई, तो 6 अरब आबादी 90 साल में सिर्फ कैसे बढ़ गई, जबकि 1927 साल में सिर्फ 2 अरब हुई और 90 साल में 8 अरब हो गई। तो आखिर कौन हम में शामिल हुआ है कि हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है? और जैसा कि आप जानते होंगे कि अब्बासी खलीफा जो था मोतसिम बिल्ला, शायद उसी का दौर था जब ये चंगेज़ खान आया और हलाकू खान आया और इन्होंने बगदाद पर हमला कर दिया और बगदाद के गिरदोनवाह में 1 करोड़ 4 लाख मुसलमानों को इन्होंने मार दिया। तो ये कौन थे? अगर ये बाहर नहीं निकले थे तो ये लोग कौन थे? चंगेज़ खान, ये ततारी कबाइल हैं और ततारी कबाइल जो हैं वो सब याफिस की औलाद में से हैं। तो ये निकल चुके कब के, बाहर निकले। जंगली सिफ़ात इनमें पहले भी थी, अब भी होंगी। पढ़ लिख के मुहज़्ज़िब हो गए, सिविलाइज्ड हो गए, जो कुछ हो गए, पर वो फ़साद फिल अर्द की बीमारी आज भी इनमें मौजूद होगी। तभी तो इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर हमला करना है और ये कई अरसे से मुसलमानों पर हमले करते आ रहे हैं। और आज भी आप देखें कि अमेरिका ने पहले अफ़गानिस्तान पर हमला किया, फिर इराक़ पर किया, फिर शाम पर किया। ये कौन लोग हैं? मतलब तारीख़ गवाही दे रही है कि याफिस की औलाद यहाँ पे मौजूद है। यूँ तो नहीं गवाही दे रही कि जब वो तारीख़ वाले कैमरे उठा के बैठे हुए थे कि याजूज माजूज निकल रहे थे कि कौन से मुल्क में जा रहे हैं, वो दीवार गिरने के बाद से नहीं गवाही दे रहे। वो कह रहे हैं आज कल ये कहाँ मौजूद हैं। तो आज कल ये इन मुल्कों में मौजूद हैं। ये है इनकी सही पहचान। अगर इसमें कोई हक बात है तो वो अल्लाह की जानिब से, और इसमें कोई शर है और इसमें कोई गलती है तो यकीनन मेरी इल्म की कमी है और नफ्स की तरफ से और शैतान की तरफ से है। अल्लाह इसमें से हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए। बात हो रही थी कि साम की नस्ल एशिया में, हाम की अफ्रीका में और याफिस की शुमाल एशिया में और फिर यूरोप में आबाद हुई। जैसा कि बाइबल में है, हस्कील में, याजूज माजूज नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं जो एशिया के शुमाली इलाकों में आबाद हुई। फिर उन्हीं के बाज़ कबाइल यूरोप पहुँचे और इसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को आबाद किया।
صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور طبالسک کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا۔ حزقیل فرماتے ہیں، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، اور روش یعنی روس کو روش کہا جا رہا ہے شین کے ساتھ، اور مسک جس کو آج کل ماسکو کہتے ہیں، روش اور مسک اور توبل جس کو آج کل طبالسک کہتے ہیں کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ حزقیل چیپٹر نمبر 38 آیت نمبر 1 سے 2۔ اور یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کی اعلان نبوت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور جب 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی یاجوج ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ اور یہ شیطان کون ہے جو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہاں پر دجال کا ذکر ہو رہا ہے کہ دجال چھوڑ دیا جائے گا حضور کی اعلان نبوت کے 1000 سال بعد، اور یاجوج ماجوج بھی چھوڑ دیے جائیں گے، اور یہی دجال یہی شیطان ان کو ورگلائے گا اور دنیا سے لڑانے کی کوشش کرے گا۔ بائبل میں مذکور ہے کہ جب نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو 1000 سال پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد کسی وقت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ وہ زمین کے کناروں پر آباد ہوں گے اور وہاں سے جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ پھر وہ مقدسیوں کی لشکرگاہ یعنی مکہ المکرمہ کو اور عزیز شہر یعنی مدینہ المنورہ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر آسمان سے ایک آگ نازل ہو کر ان کا خاتمہ کر دے گی، پھر قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں میں بائبل سے پڑھ رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں۔ یافس کی اولاد ابتدا میں ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی تھی، لہٰذا ان کا ابتدائی علاقہ روس ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا ذکر روش، مسک اور توبل کے نام سے ہے، جن کے موجودہ نام روس، ماسکو اور طبالسک ہیں۔ پھر ان کے بعض قبیلے یہاں سے ہجرت کر کے یورپ چلے گئے اور وہاں آباد کاری کی۔ پھر یہی لوگ یورپ سے آگے امریکہ میں بھی آباد ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آسٹریلیا کی سرزمین کو بھی اپنا مسکن بنا لیا۔ اور یاجوج و ماجوج وہ اقوام ہیں جو اس وقت روس، یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں آباد ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر تاریخ کی بھی بات ہو گئی اور بائبل کی بھی بات ہو گئی۔